चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे व्यतिकरण का आधारभूत सिद्धांत। आधारभूत सिद्धांत में हम लोग क्या देखेंगे कि व्यतिकरण में हम लोग क्या देखे थे कि एक को प्रकाश के स्रोत से हम लोग दो को स्रोत प्राप्त किए, स्लिट 1 और स्लिट 2 से, और दोनों प्रकाश के क्या देखें तरंगों के आयाम तथा आवृत्ति क्या था, बराबर था। वहां पर दीप्त तथा अदीप्त के रूप में जो फ्रिंज प्राप्त हुई उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण। अब देखिए आज हम लोग देखेंगे व्यतिकरण का आधारभूत सिद्धांत ये किस सिद्धांत पर ये कार्य करती है। तो सबसे पहले इसके डायग्राम पर बात करते हैं। ये मान लीजिए सोर्स ऑफ लाइट श्रृंग और गर्त के रूप में जो चला था, इसके आगे पर्दा हम लोग रख देंगे और पर्दा में क्या किए, दो को स्लिट कर दिए, मतलब यहां पर एक स्लिट और यहां पर एक स्लिट। दोनों साइड से लाइट जब मिलेगा किसी बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलेगा ये पॉइंट में क्या होगा जी, उजाला होगा। दोनों साइड से जब श्रृंग श्रृंग मिलेगा तो क्या होगा, उस पॉइंट में उजाला होता है। यहां से स्लिट 1, ये मान लीजिए स्लिट 2। ये जो तरंगों की लाइन है, अब देखिए ये तरंग का आयाम को हम लोग क्या लेंगे, ए। ये तरंग का आयाम को हम लोग क्या लेंगे, बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। हम लोग क्या पढ़ते हैं इसमें, ये दोनों आयाम जब मिलती है, लाइट प्लस लाइट मोर लाइट, तो ही इसमें दिखाना है, समझे बात। कि दोनों लाइट जब मिलती है किसी एक बिंदु पर तो वहां पर क्या होना चाहिए, ऊपर से मान के 5 कैंडला जा रहे हैं, नीचे से 5 कैंडला, तो मिलकर 10 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो आधारभूत सिद्धांत है हाइगेन का, उसमें हम लोग क्या देखते हैं, लाइट प्लस लाइट मोर लाइट, मतलब इधर से 5 कैंडला 5 कैंडला दोनों मिलके ये पी पॉइंट पर मान के चले 10 होना चाहिए। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स से हम लोग प्रूफ करेंगे कि 10 से भी प्लस आएगा। बस इसमें मैथमेटिक्स के सारे इसको प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले देखिए ऊपर वाला आयाम को क्या ले, स्मॉल ए, नीचे वाला आयाम को स्मॉल बी। जब दोनों आयाम मिलती है, कला संबंध स्रोत में हम लोग क्या देखे थे, जब दोनों आयाम एक ही कला में मिलती है तो क्या होता है, दोनों जगह पॉजिटिव में जा रहा है तो ये जुड़ेगा, इसका आयाम प्लस इसका आयाम, परिणाम आयाम क्या होगा, तो ज्यादा उससे भी ज्यादा हो जाएगा। नीचे वाला मान के 3, ऊपर वाला मान के 5, तो 5 और 3 कितना होगा, 8। तो 8 का जो परिणामी बताएगा क्या बताएगा, इससे ऊपर बताएगा। वाह, तो बस यही हम लोग देखेंगे आज प्रूफ में कि परिणामी जो आएगा, परिणामी वेक्टर जो पढ़े थे फर्स्ट ईयर से 11th क्लास में पढ़ते हैं, परिणामी वेक्टर उसका इक्वेशन क्या था, r बराबर रिजल्टेंट वैल्यू क्या था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जब उसका दिशा निकाले थे तो दिशा का इक्वेशन क्या था, थीटा बराबर था tan इनवर्स b sin थीटा बटे a प्लस b cos थीटा, है ना था दिशा। ये दोनों फॉर्मूला हम लोग निकाल के लेके आ जाएंगे। अगर ये आ रहा है तो समझ जाइए कि बिल्कुल सही है। ये परिणामी वेक्टर का ये फॉर्मूला है, इसी के आधार पर ये आयाम भी सत्यापन आ जाएगा। तो इस लाइन से जो इंटेंसिटी जाएगी इसको हम लोग लेंगे IA, और इधर से जो इंटेंसिटी जाएगा प्रकाश का इसको लेंगे IB। ये सोर्स ऑफ लाइट है, जिस कारण इसको S से डिनोट करते हैं। बस ये इसका डायग्राम है। चलिए इसके आगे देखिए क्या है कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य की तरंग उत्सर्जित करने वाले एक वर्णीय प्रकाश स्रोत की कल्पना करते हैं। दो संकर स्लिट S1 तथा S2 स्रोत से एक समान दूरी पर और प्रकाश की कला संबंध स्रोत की कार्य करती है। इसका मतलब क्या है कि S1 से जो लाइट निकलेगी और S2 से जो लाइट जो पास होगी, दोनों तरह क्या होगा, कला संबंध स्रोत होगा। अब देखिए A और B क्रमशः S1 और S2 से उत्सर्जित तरंगों का आयाम है और
फाई कलांतर के द्वारा द्वितीय तरंग प्रथम तरंग से आगे रहती है। तब दो स्रोत S1 और S2 के द्वारा उत्सर्जित तरंगे, दोनों स्लिट से जो तरंगे उत्सर्जित हो रही है, तो तरंग का इक्वेशन हम लोग पिछले क्लास में भी देखे हैं। क्या होता है, जैसे फर्स्ट क्लास से 11th क्लास से पढ़ते आ रहे, साउंड का क्या होता है, A बराबर A0 sin ओमेगा t है ना, पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो आयाम है, आयाम के लिए क्या आएगा, y1 बराबर A sin ओमेगा t और b के लिए y2 बराबर B sin ओमेगा t प्लस फाई। फाई क्या है, कलांतर है। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक आने में जितना टाइम लगेगा, यहां से यहां तक आने में उतना ही टाइम लगेगा, लेकिन दोनों का क्या डिस्टेंस समान है, नहीं। ये तरंग को स्पीड के साथ आना पड़ेगा, किसको, इसकी तुलना में नीचे। ये छोटा रास्ता तय करेंगे, ये लंबी रास्ता तय करेगी, जिस कारण क्या होगा, यहां से यहां तक आने में जितना टाइम लगेगा, यहां से यहां तक आने में उतना ही टाइम लगेगा, लेकिन इसको थोड़ा पिकअप में जाना पड़ेगा, जिस कारण इसका जो कलांतर आएगा, कलांतर को क्या लेंगे, फाई। कलांतर मतलब क्या है, कला में अंतर, कितना अंतर के साथ वो जा रहा है आगे। अगर आगे जाएगा, कौन पिकअप में जा रहा है, नीचे वाला आगे जाएगा तो कलांतर प्लस, अगर पीछे आएगा तो कलांतर माइनस। ये हम लोग एलसीएस सर्किट में भी पढ़े हैं, 90 डिग्री जो आगे जाएगा तो प्लस, 90 डिग्री पीछे तो माइनस। एलसीएस सर्किट में भी हम लोग यही ना चीज देखते हैं। हर सर्किट में देखें कि कलांतर 0 तो कुछ नहीं था कलांतर, जब सी सर्किट में आ रहा है तो कलांतर आ रहा है, कितने का डिफरेंस था, 90 का। उसी पर यहाँ पर कितने का डिफरेंट है, फाई कलांतर। फाई कलांतर से ये आगे जा रहा है, कौन, ए की तुलना में बी। स्लिट 1 की तुलना में स्लिट 2 से जो तरंगे निकल रही है, इसका पिकअप क्या होगा, ज्यादा होगा, तब ना उसी टाइम में पहुंचेगा, जिस कारण उसी डिफरेंट को हम लोग बोलते क्या, कलांतर। काला में अंतर, उसी को बोलते हैं कलांतर। अब इतना तो समझ में आ गया। आप दोनों को ऐड करेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत के अनुसार, क्या आएगा, y is equal to y1 plus y2, दोनों को ऐड करिए, और y1 plus y2 दोनों का मान बैठाइए, तो देखो y की वैल्यू क्या आएगा, a sin ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t प्लस फाई। अब देखिए फॉर्मूला में चलेगा, यहाँ पर होगा sin a प्लस b, तो फॉर्मूला पुट करेंगे, अब चलेंगे आगे। यहाँ पर y बराबर क्या होगा, देखिए तो a sin ओमेगा t प्लस b को यहाँ पर कॉमन, sin ओमेगा t प्लस फाई, इसको फॉर्मूला में डालिए, तो y बराबर क्या आएगा, a sin ओमेगा t प्लस sin ओमेगा t cos फाई प्लस cos ओमेगा t sin फाई। अब b को मल्टीप्लाई करिए दोनों से, तो y बराबर क्या आएगा, a sin ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t cos फाई प्लस b cos ओमेगा t sin फाई। अब क्या होगा, देखें तो यहाँ से sin ओमेगा t, यहाँ पर sin ओमेगा t, दोनों को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, a, यहाँ पर b cos फाई, यहाँ पर क्या आएगा sin ओमेगा t, इधर क्या आएगा b sin फाई इंटू cos ओमेगा t। अब इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए कुछ हम लोग मान के चलेंगे, यहाँ पर क्या मानेंगे, माना a प्लस b cos फाई, इसको ले लेंगे हम लोग r cos थीटा, इसको समीकरण कर देंगे 2। यहां पर देखिए b sin थीटा जो देख रहे हैं, b sin थीटा, b sin फाई, सॉरी r sin थीटा ले लेंगे इसको, ये समीकरण 3 मान लेंगे। इसको सिर्फ मान के चले, क्यों, इक्वेशन को छोटा बनाने के लिए। अगर इसको लेकर चलेंगे तो क्या इक्वेशन लंबा जाएगा। आप ये मान यहाँ पर पुट कर दीजिए, देखिए तो क्या आ रहा है,
y बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा r cos थीटा इंटू साइन ओमेगा टी। यहाँ पर क्या आ जाएगा r साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है r, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी कॉस थीटा। यहां पर क्या आएगा कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। इसको आगे किया इसको पीछे किया, इसको आगे किया इसको पीछे किया, क्यों फॉर्मूला में लाने के लिए। तो फिर एक फॉर्मूला में आएगा किसमें साइन ए प्लस बी। तो y बराबर क्या आएगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यहां पर क्या लिखेंगे इसको समीकरण 4 कर दीजिए। यहां पर लिखेंगे जहां r परिणामी तरंगों की आयाम है, तरंगों की आयाम है। अब हम लोग पहले देख चुके हैं कि दोनों तरंग आपस में मिलेगा तो क्या आएगा लाइट प्लस लाइट मोर लाइट होने जा रहा है। तो दोनों का जब परिणामी आएगा वो क्या आ गया कैपिटल R। समझ में आया। A और B को मिक्स कर दिया तो कुछ परिणामी आएगा कि नहीं। तो परिणामी क्या आ रहा है कैपिटल R। R मतलब रिजल्टेंट, इसीलिए आप लोग यहाँ पर R मानते चले। समझ में आया। R से होता है रिजल्टेंट, हिंदी में क्या होता है परिणामी। समझ में आ गया। चलिए यहाँ तक उतरिए। समीकरण 2 और समीकरण 3 को वर्ग कर जोड़ने पर अब देखिए समीकरण 2 और 3 क्या है a प्लस बी कॉस फाई और यहाँ पर क्या b साइन फाई। लेफ्ट साइड को एक साइड ऐड करना है और भी स्क्वायर करने के बाद राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या है r cos थीटा r sin थीटा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एक साइड ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड में एक साइड ऐड कर दिए। वाह। अब देखिए इसको कैसे तोड़ा जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर फाई मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या आएगा 2ab cos फाई। यहाँ पर क्या आएगा b स्क्वायर sin स्क्वायर फाई। राइट हैंड साइड में देखिए कॉमन क्या आएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू क्या होता है 1। अब देखिए यहाँ पर भी कॉमन आएगा क्या cos स्क्वायर और यहाँ पर sin स्क्वायर, यहाँ पर b स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। इसको सजा के लिखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर फाई। इसको यहाँ पर लिखाइए b स्क्वायर sin स्क्वायर फाई प्लस 2ab cos फाई इक्वल टू r स्क्वायर। क्यों इसका वैल्यू क्या होता है 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। प्लस b स्क्वायर को मान लीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को मान, तो यहाँ पर क्या आएगा cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई। इसका वैल्यू 1 हो गया प्लस 2ab cos फाई r स्क्वायर। अब ये टर्म में 1, इसको अगर लेफ्ट करेंगे r स्क्वायर बराबर ये क्या आ जाएगा ये चलेगा राइट हैंड साइड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। अब देखिए आगे r बराबर क्या आएगा ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। वाह। ये क्वेश्चन कुछ मान लिया जाए कहां तक था क्वेश्चन 3 था 4 ये क्वेश्चन 5 मान लिया जाए, इक्वेशन 6 मान लिया जाए। परिणामी त्वरण क्या है r। तो क्या है प्रकाश की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। आप देखिए यहाँ पर लिख दीजिए आयाम, आयाम का स्क्वायर ये समानुपाती हटाएंगे क्या होगा एक कांस्टेंट क्या मानेंगे के। आयाम क्या है परिणामी त्वरण का आयाम r कैपिटल है क्या होगा r स्क्वायर। यहाँ से r स्क्वायर का मान पुट करिए क्या हो जाएगा ir बराबर के बाहर यहाँ पर क्या है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos phi। अब k को तीनों टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए तीव्रता इस प्रकार दी जाती है, पहला स्लिट के लिए S1, दूसरा स्लिट S2। अब देखिए जब हम लेंगे IA बराबर क्या हो जाएगा, KA स्क्वायर, ये टर्म जब K इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, IB बराबर KB स्क्वायर। अब इसके आधार पर क्या लिखा जाएगा, IR बराबर IA प्लस IB प्लस 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट हो गया A और B। अब देखिए स्क्वायर यहां पर हटाएंगे, इधर क्या जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, अंडर रूट IA इंटू IB, बाहर में क्या है कांस्टेंट के रूप में क्या, cos phi। अब देखिए दोनों का तीव्रता क्या है, लाइट प्लस लाइट, यहां पर आगे क्या गुणन, इसको बोलते हैं मोर लाइट। तो दोनों की तीव्रता जब आपस में मिल रही है तो क्या आ रहा है, यहां पर एक कांस्टेंट के रूप में आ रहा है। तो यही हो गया अधिकतम, कि दोनों लाइट की तीव्रता जब P पॉइंट पर मिलती है तो लाइट प्लस लाइट मोर लाइट होती है। मतलब इधर से 5 कैंडल, इधर से 5 कैंडल, दोनों मिलकर 10 होना चाहिए, लेकिन 10 से भी तीव्रता ज्यादा हो जाती है। बस यही है व्यतिकरण का सिद्धांत, समझे? चलिए ऐसा ही है।